नमस्कार दोस्तों। साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो। 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकारी बन जाएगी। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। तो दोस्तों, प्रायोरिटी आदमी की चेंज होती रहती है, प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। अगर किसी के पास रोज़गार ना हो, काम धंधा ना हो, तो वो रोज़गार के लिए प्रयास करेगा, उसके लिए परेशान रहेगा, टेंशन लेगा, सोचेगा क्या करें क्या ना करें। लेकिन वहीं भगवान ना करे अगर वो किसी बीमारी में ग्रस्त हो जाता है उस टाइम, तो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। फिर वो जॉब के बारे में नहीं सोचेगा, फिर वो सोचेगा यार कैसे निकलूँ मैं इस बीमारी से, कैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। तो ऐसा ही कुछ हाल इस आम आदमी पार्टी ने राजनीति का कर दिया है दोस्तों। कहाँ तो इन राजनीति पार्टियों से आदमी भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदारी की बात सोचता था कि कोई डेवलपमेंट विकास की बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो देश को तरक्की के राह पर आगे ले जाए। लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से लेवल गिराया है, जिस तरीके से स्तर को गिराया है और भावनाओं को आहत करने का जो ठेका बिगड़ा उठाया है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो। आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं। यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि किस तरीके से सीबीआई डिप्टी सीएम साहब को फोर्स करती है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, बीजेपी आपको सीएम बना देगी। देखिए, सोचने वाली बात है कि जुबान मिली है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। अब इससे किस तरीके से वो आम आदमी जो किसी भी तरीके से राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखता, वो अपने नॉर्मल जीवन को जी रहा हो, लेकिन जब इस तरीके के बयान सुनता है तो कैसे आहत होती होगी इसको, और कैसे वो सोचता होगा यार किस लेवल के ये लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब पता नहीं एजेंसी इस चीज़ का खंडन करेगी कि नहीं करेगी ऊपर मिला के कि भाई उनसे कहा गया है कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन करो, सीएम बन जाओगे, और आपको नहीं तो ऐसे ही सत्येंद्र जैन और जाने कौन कौन पड़ा हुआ है चलता रहेगा केस। मतलब ये पूछताछ हुआ है, ये पूछताछ 9 घंटे में इनसे की गई है। ये 9 घंटे तक इनको मान मनोबल किया गया है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, ये इन लोगों की बौखलाहट के साथ साथ एक अद्भुत, वो कैसे कहा था ना, कुछ अद्भुत हो रहा है। ऐसे ही याद हो आपको कुछ दिन पहले एडवांस में बोल देते हैं कि रेड पड़ने वाली है। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकारी बन जाएगी गुजरात में। छापा पड़ने वाला है, अरेस्ट होने वाले हैं, और फिर कहते हैं कि जी वहाँ झुंझुना मिला। फिर अब फोर्स लगाया हुआ है, जान लगाई हुई है कि भाई अरेस्ट करें कैसे न कैसे, और मैं साबित करूं लोगों के सामने कि देखो मैं कितना बड़ा अंतर्यामी हूं, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। मैंने पहले ही बोला था कि अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट कर लिया। लेकिन एजेंसियां, सिस्टम कोई चीज़ होती है, चाहे रेल के इंजन पे, चाहे पायलट की सीट के ऊपर कोई भी बैठे, उसे उस नियम कायदे कानून के साथ ही सिस्टम को चलाना होगा, उस इंजन को चलाना होगा, प्लेन को उड़ाना होगा। कोई साइकिल वाला बैठ के प्लेन को साइकिल की तरह नहीं चला सकता, कोई तांगे वाला बैठ के ट्रेन को तांगे की तरह नहीं चला सकता, वो ट्रैक पे ही चलेगी दोस्तों। तो ये आम आदमी जब समझता है तो इतने पढ़े लिखे ज्ञानी, इतने एजुकेटेड इस तरीके से किस तरह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों। कैसे कैसे प्रपंच रचे जाते हैं इनके द्वारा, और देखिए क्या लेवल है। क्योंकि खोने के लिए इनके पास गुजरात में खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये
कि सामने वाले की इमेज, सामने वाले की प्रतिष्ठा, 27 साल का काम, गुजरात में जब ये पैर रखते हैं तो इनको दिखाई देता है कि यहाँ पर करना क्या है, बोलना क्या है, यहाँ कुछ करने को है भी कि नहीं है। यहाँ तो सिर्फ डेवलपमेंट की ही हवा चल रही है। अगर सही माने में स्कूल अस्पताल दिल्ली जैसी जगह पे, कैपिटल ऑफ इंडिया में अगर अच्छे होने लगेंगे तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल बंद होने लगेंगे। ये नॉर्मल कॉमन सी बात समझ में नहीं आती। और सिर्फ पर्टिकुलर तोड़ के किसी गरीब के लिए, किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए राजनीति करना, ये जवानी लद गए। यहाँ सबका साथ, सबका विकास की बात कही जाती है मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों, इनकी इस आहत करने के ऊपर मैं आहत हुआ। और ये वीडियो, अगर आप बात से सहमत हो, वीडियो को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम बात करते हैं ऐसे ही करंट मुद्दों पे। धन्यवाद दोस्तों।